राधे राधे टू एवरीवन। बेटा आज वैसे तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है क्लास के अंदर, चैप्टर सेकंड द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। लेकिन डिफेक्ट ऑफ विजन्स के अंदर बच्चों को जनरली थोड़े डाउट होते हैं, तो हम डिफेक्ट ऑफ विजन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं अभी। तो डिफेक्ट ऑफ विजन्स होते क्या हैं, तो आप लोगों को पता है बेटा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर का दिखाई नहीं देता। जैसे क्लासरूम के अंदर आप बैठे हो और लास्ट रो में बैठे हो, तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ साफ दिखाई नहीं देता, तो वो एक डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। एक डिफेक्ट ऑफ विजन इस प्रकार से होता है कि भाई हम बुक्स को रीड और राइट नहीं कर सकते अच्छे से नॉर्मली। जब हम ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट के ऊपर रखते हैं तब, या बुक को नियर पॉइंट के ऊपर रखते हैं तब, तो वो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि ओल्ड एज के अंदर जब सिलियरी मसल्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज़ कर देती हैं, तो उस समय भी डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, तो उसको हम प्रेस बायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। इसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म होता है, ठीक, कैटरेक्ट होता है, क्लर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट ऑफ विजन है, और भी बहुत सारे डिफेक्ट ऑफ विजन है। तो मेन जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफेक्ट ऑफ विजन जो हम लेके चल रहे हैं वो हमारे पास है मायोपिया। मायोपिया जिसको शॉर्ट साइटनेस डिफेक्ट ऑफ विजन भी बोलते हैं बेटा। तो जो डिफेक्ट ऑफ विजन है ना, उनको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जो उनका नाम है उसके अपोजिट उसमें डिफेक्ट होता है। जैसे कि ये मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस यानी निकट दृष्टि दोष, नाम तो निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट दृष्टि दोष यानी नज़दीक का। तो इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू इट्स नेम हमें नज़दीक का दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इसमें मायोपिया शॉर्ट साइटनेस जिसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसमें नज़दीक का तो हम साफ देख पाते हैं, नज़दीक का तो बिल्कुल साफ देख पाएंगे, लेकिन हम दूर का नहीं देख पाते, है ना। तो हमें पता है कि हम नॉर्मल आई के लिए नज़दीक से नज़दीक, जब हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर के ऊपर है तो वहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी के ऊपर कितना देख पाएंगे, वो डिस्टेंस फार पॉइंट कहलाती है, और वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है, वेरी करती है। तो जब हम इनफाइनाइट और वो जो फार पॉइंट की डिस्टेंस हम हमारे से इन्फिनिटी के ऊपर लेके चलते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी के ऊपर हमारे लिए, हमारी आई के लिए, अगर हम उसको क्लियर नहीं देख पाते हैं, तो हमें कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन हो रहा है बेटा, मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसको शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। यानी शॉर्ट साइटनेस के अंदर क्या है कि हम नॉर्मल नियर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट है उसको तो हम क्लियर देख पाएंगे, लेकिन नॉर्मल फार पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्लियर नहीं देख पाते बेटा, है ना। तो उसी से हमने डेफिनेशन बनाई है कि इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी उन ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता जो डिस्टेंट है, यानी हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर, है ना, इन्फिनिटी के ऊपर। और वो रेंज जो इन्फिनिटी के ऊपर प्रत्येक पर्सन के लिए वेरी करती है, किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी के लिए काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो अगर ये डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है, शॉर्ट साइटनेस डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी के ऊपर है उसकी क्लियर इमेज कहाँ पर बनती है बेटा, रेटिना के ऊपर। तो नॉर्मल आई के लिए दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम इस प्रकार से देख पाते हैं, वहां से लाइट रेज पैरेलल आती है एक दूसरे के, और रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होती है, और यहाँ पर एक रियल इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन जैसे ये डिफेक्ट ऑफ विजन है, जैसे ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, तो हम यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहले फार पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर था, वो फार पॉइंट टुवर्ड्स द आई शिफ्ट हो जाता है। यानी जो फार पॉइंट पहले इन्फिनिटी के ऊपर था वो टुवर्ड्स द आई शिफ्ट हो जाता है, आई के नजदीक चला जाता है ना। जो डिफेक्ट मतलब जो फार पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए जो फार पॉइंट यहाँ पर, वो टुवर्ड्स द आई शिफ्ट हो जाता है। तो अब हमारी आई क्या करेगी, यानी ये जो आई लेंस वो क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्टेड फार पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज तो यहाँ पर बना देगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्लियर इमेज यहाँ पर नहीं बना पाएगा। यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, ब्लर्ड इमेज बनेगी। और किस प्रकार से, यानी ब्लर्ड इमेज कहाँ पर बनेगी, रेटिना के ऊपर बनेगी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। अब इस डिफेक्ट ऑफ विजन में होता क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा फार पॉइंट यहाँ पर था वो टुवर्ड्स द आई शिफ्ट हो जाता है, ठीक है भाई। और इसके अलावा इसके कॉज क्या है भाई, इसके
अंदर पहला कोज तो क्या आता है कि जो आई बॉल है, जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो जाती है, उसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो साइज बढ़ जाती है और पहले फोकल लेंथ इतनी थी, यहाँ का हम देख पा रहे थे, लेकिन अब फोकल लेंथ रिड्यूस होकर इतनी हो जाती है, सिर्फ इतना देख पाते हैं। अब पहले फोकल लेंथ ज़्यादा थी, अब फोकल लेंथ इतनी हो जाती है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है इस केस में, डिक्रीज हो जाती है और साइज ऑफ द आई बॉल बढ़ जाती है। तो साइज ऑफ आई बॉल बढ़ने से क्या होता है कि जो पहले हमारे पास नॉर्मल फार पॉइंट है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा ना तो उसकी इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है, यानी रेटिना से थोड़ा इस साइड बनती है, यानी रेटिना और आई लेंस के बीच में बनती है। हम क्लियर कब देख पाते हैं, जब इमेज कहाँ पर बने, रेटिना के ऊपर। तो जैसे ही ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, जहाँ पर हमारा फार पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो क्लियर इमेज रेटिना के ऊपर बनेगी। लेकिन पहले वाले फार पॉइंट के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट लेके चलोगे तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है, जिससे क्या होता है भाई, ब्लड इमेज हमें दिखाई देगी, ब्लड इमेज हमें वो मिलेगी। ठीक है, तो इसके कोज क्या है, एक तो साइज ऑफ द आई बॉल बढ़ जाती है। ठीक है, साइज ऑफ द आई बॉल बढ़ने से क्या होता है, लेंस और रेटिना के बीच का गैप बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बीच में बनती है। ठीक है, और दूसरा फोकल लेंथ क्या हो रही है, आप लोगों को दिख रहा है, रिड्यूस हो रही है, तो भी हम यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो दो इसके मेन कोज है भाई। अब इस डिफेक्ट ऑफ विजन को ठीक करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। वो एक एक्सप्रेशन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ निकालेंगे लेंस की, करेक्टिव लेंस की, अगर वो नेगेटिव मिलती है तो नेगेटिव तो कनकेव लेंस के लिए है, तो वहां से भी हम फाइंड आउट करेंगे भाई कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं। और वैसे हम डायरेक्ट अभी यूज कर रहे हैं कि भाई कनकेव लेंस अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ जो फार पॉइंट यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी क्लियर इमेज रेटिना के ऊपर बढ़ेगी। तो ये क्या करता है भाई, देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी तो ये आई लेंस क्लियर इमेज बना देगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कैसे बनेगी वहां पर। तो क्या करता है बेटा ये कनकेव लेंस, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पर बना देता है, उसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनाएगा। तो ये वर्चुअल इमेज इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, और ये लेंस यहाँ पर कुछ भी रखा होगा ना उसकी क्लियर इमेज कहाँ पर बना देगी, रेटिना के ऊपर, और हम क्लियर देख पाएंगे। तो क्या करता है ये कनकेव लेंस, ये जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है उसको यहाँ पर शिफ्टेड फार पॉइंट के ऊपर ले आता है, और ये जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फाइनल इमेज हमें रेटिना के ऊपर मिलेगी। तो इस प्रकार हम कनकेव लेंस का यूज करके क्लियरली इस डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है। अब एक काम करते हैं, इस करेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट किस प्रकार से करेंगे, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक, तो अब देखिए लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले पर पुट करने के लिए हमें v और u चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्चुअल में हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर, और उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर है ना। तो ये होगी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये तो होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज यहाँ पर बन रही है तो ये होगी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस हम कितने ले रखी है, x, ये हमने ले ली। ठीक है, और बेटा हम जनरली आपको पता है कि जो लेंस है करेक्टिव लेंस वो आई के काफ़ी क्लोज लेके चलते हैं। तो एक प्रकार से आई के लिए ऑब्जेक्ट यानी इस लेंस के लिए ही ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो इस लेंस या आई के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसके लिए इमेज, इसके द्वारा इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर, तो ये क्या होगी, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो आप एक प्रकार से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आप लेंस के लिए मान सकते हो, और वही किसके लिए होगी, आई लेंस के लिए, क्योंकि काफ़ी क्लोज रखते हैं ये। अब नेक्स्ट भाई लाइट रेज इधर आ रही है लेकिन डिस्टेंस इधर मेजर करते हैं, तो साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। तो साइन कन्वेंशन हमने यूज कर लिए, दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो 1/f इज इक्वल्स टू v की जगह -x और माइनस u की जगह -∞।
लेकिन ये वैल्यू तो आप लोगों को पता है भाई कितनी होती है, 0। तो 1/f इज इक्वल्स टू -1/x। रेसिप्रोकल करो इस इक्वेशन का, तो f इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, -x। ये x है क्या, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले तो हमें जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा है ना। तो कई बार क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर के ऊपर है या 2 मीटर के ऊपर है, उससे पीछे का हम नहीं देख पाते, और 1.5 या 2 मीटर के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते, मतलब उसने एक प्रकार से शिफ्टेड फार पॉइंट की डिस्टेंस हमें दे दी। तो यहाँ पर जो शिफ्टेड फार पॉइंट देता है एक्चुअल में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो शिफ्टेड फार पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो गैप वो देता है क्वेश्चन के अंदर, उसको आप इस x की जगह पुट कर दीजिएगा। इस x की जगह पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ। ठीक है, किसकी, इस करेक्टिव लेंस की, जो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं। और बेटा यहाँ पर फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तो पावर निकालेंगे। पावर के लिए अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और डायमीटर इसकी यूनिट है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।